हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेल के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइपिकल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, सेल का। तो जो आउटर वाली बाउंड्री है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और जो ये इनर का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो रेड कलर का ये जो बड़ा सा सर्किल है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसमें प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर। देखते हैं। तो सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है और फ्लेक्सिबल होता है एंड डेलिकेटेड होता है। प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों में, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो इट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ सेल। ये क्या करता है कि बाउंड्री ऑफ सेल को फॉर्म करता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्टिंग द कंटेंट ऑफ अ सेल एज वेल एज मैकेनिकल बैरियर। ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है किसको, कंटेंट ऑफ सेल के अंदर, सेल के अंदर जो चीजें होती है, जो कंटेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और किससे भी, मैकेनिकल बैरियर से भी ये क्या करता है, बचाता है। कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगला क्या है कि इट हेल्प द सेल टू मेंटेन इट्स शेप। ये क्या करता है कि ये मदद करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, मदद करता है क्या करने में, इस सेल के शेप को मेंटेन करने में। कौन मदद करता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग मीडियम। ये क्या कहता है कि सराउंडिंग मीडियम से क्या करता है, कंटेंट ऑफ सेल को सेपरेट करता है। कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। इट इज ए सेलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब यह हो गया कि ये क्या करेगा, सर्टेन सब्सटेंस को, कुछ ही सब्सटेंस को जो सेलेक्टिव होते हैं, सेलेक्ट करके उसको क्या करेगा, अंदर पास, अंदर जाने देगा। कौन जाने देगा, सेल मेम्ब्रेन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसको, सेल मेम्ब्रेन को। अब हम देखते हैं सेल वाल। सेल वाल क्या होता है, तो सेल वाल केवल प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वाल नहीं होता है। तो सेल वाल में क्या होगा कि ये क्या है, एडिशनल लेयर्स दैट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। ये क्या होता है कि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के जो आउटसाइड में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, सेल वाल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिशनल लेयर कहते हैं। अब ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। और क्या होता है, इसका आउटर मोस्ट क्या होता है, रिजिड होता है। लेयर ऑफ ए प्लांट सेल मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल का, वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, जो कि कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, तो इट गिव शेप एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। ये क्या होता है, सेल वॉल की शेप देता है प्लांट सेल को, प्लांट सेल को। और क्या होता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। कौन देता है, सेल वॉल देता है। फिर क्या करा कि इट प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल वेरिएशन। क्या होता है कि वातावरण में जो भी वेरिएशन होता है उसे कौन बचाता है, सेल वॉल बचाता है, ठीक है। अगला क्या है, इट इज ए फ्रीली परमिएबल। ये क्या होता है, फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रीली परमिएबल का मतलब यह हो गया कि वो किसी भी सब्सटेंस को अंदर बाहर आने देगा। किसके अंदर बाहर आने देगा,
प्लांट के अंदर, कहां से, सेल वाल आउट इन्वायरमेंट से अंदर आने देगा। कौन आने देगा, ये सेल वाल। तो ये क्या होता है, सेल वाल फ्रीली परमिएबल होता है। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है इसके अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सेल वॉल। ये क्या होता है साइटोप्लाज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कहां प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर, ठीक है। इट इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, साल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किस किस चीजों का, वाटर का, साल्ट का एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। कौन मिक्सचर होता है, साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स सेवरल सेलुलर स्ट्रक्चर। यह कंटेंट करता है सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनील्स, ठीक। कौन कंटेंट करता है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर, तो इट एक्ट एज ए मीडियम फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इन द सेल। ये क्या करता है कि केमिकल रिएक्शन एक्ट करता है, कैसा केमिकल रिएक्शन का, किसके अंदर करता है, सेल के अंदर। कौन, साइटोप्लाज्म। इट अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ऑर्गेनील्स। ये क्या करता है कि अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को, किसके बीच में, ऑर्गेनील्स के बीच में। कौन करता है, साइटोप्लाज्म। अगला क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो ये रेड पार्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कैसा होता है, तो स्मॉल होता है, स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मॉल छोटा होता है, ओवल अंडे का या स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के लगभग इसके सेंटर पे प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। एनुअल सेल जनरली लोकेटेड इन द सेंटर। एनुअल सेल के अंदर न्यूक्लियस कहां जनरली लोकेटेड होता है, सेंटर पे। और प्लांट सेल के अंदर फाउंड टुवर्ड द पेरिफेरी। कहां फाउंड होता है, टुवर्ड द पेरिफेरी। क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। किसके वजह से प्रेजेंट होता है, टुवर्ड द पेरिफेरी पर। कहां फाउंड होता है, टुवर्ड द पेरिफेरी पर, किसके वजह से, प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूला की वजह से। कहां प्रेजेंट होता है, फाउंड होता है टुवर्ड द पेरिफेरी पे, ठीक है। अब इट वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 में, ठीक है। न्यूक्लियस हैज ए 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। न्यूक्लियस के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला कौन है, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा क्या है, न्यूक्लियोलस। और लास्ट क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। तो ये तो था न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम और दूसरे नाम से जानते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, इज ए डबल लेयर मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, एक लेयर दो लेयर, ठीक है। that surrounded the nucleoplasm separating its contents from cytoplasm, ठीक है। it contain opening called nuclear porous। ये जो ओपनिंग कर रहा है, ये कंटेंट ओपनिंग कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोरस। अब न्यूक्लियर पोर्स क्या करता है, अलाउ करता है द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। यह न्यूक्लियर पोरस क्या करता है, अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या करता है, एक्सचेंज करता है, करने देता है। कौन करने देता है, न्यूक्लियर पोरस। अगला क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं, ये जो खाली स्थान ये चीज है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि इज द जेली लाइक सब्सटेंस। ये कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है। दे फिल्स द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। यह क्या करता है कि इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस को क्या करता है? फिल करता है, भरने का काम करता है। कौन? न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स आर सस्पेंडेड विथिन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सस्पेंडेड होता है? न्यूक्लियस और क्रोमेटिन फाइबर्स। अगला क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस कौन सा है? ये हिस्से को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। तो ये क्या होता है? डेंस स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, सस्पेंडेड विथिन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होता है। कौन होता है? न्यूक्लियोलस। इट इज ए प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। कौन प्राइमरली इन्वॉल्व होता है? न्यूक्लियस। किस चीज में? सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम में इन्वॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। तो ये क्या होता है? इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विथ इन द न्यूक्लियस। ये क्या होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो नेटवर्क लाइक ये से प्रेजेंट है, इसे ही हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। अब ईच क्रोमोसोम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ जीन। प्रत्येक क्रोमोसोम कंटेंट क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ जीन्स करते हैं। जीन क्या होता है? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, और न्यूक्लियस के कई पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो जिस टॉपिक में आपको न समझ में आया हो या किसी टॉपिक में मिस्टेक हुई हो, उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।